जय हिंद। मैं सहायक आचार्य सहदीप सिंह, राजनीति विज्ञान राजकीय महाविद्यालय इटावा। आज हम पढ़ेंगे शक्ति और बल, शक्ति और प्रभाव, शक्ति और सत्ता में क्या अंतर है, क्या समानताएं हैं और एक दूसरे से कैसे संबंधित हैं। तो सबसे पहले देखते हैं शक्ति और बल। सामान्यतः शक्ति और बल को एक ही समझ लिया जाता है, किंतु वास्तव में इन दोनों में अंतर है। शक्ति बल का पर्याय नहीं है, क्योंकि शक्ति प्रच्छन्न बल है, प्रच्छन्न यानी छुपा हुआ बल है, और बल प्रकट शक्ति है। अब यह समझिए कि जब राजनीति विज्ञान में हम शक्ति पढ़ रहे हैं तो शक्ति का मतलब है कि दूसरे के व्यवहार को अपने अनुकूल प्रभावित करना, यानी ए से ए के द्वारा बी से वह काम करवाना जिसको स्वाभाविक रूप से या अपनी इच्छा से वो नहीं करना चाहता, लेकिन ए के द्वारा उस काम को इन प्रकारेण बी के द्वारा करवाना क्या है? शक्ति है। तो शक्ति क्या हुई? एक तरह से मनोवैज्ञानिक बात है, दूसरे के व्यवहार को प्रभावित करने की बात है। तो कहने का मतलब है शक्ति का मतलब बल नहीं है। शक्ति एक तरह से छुपा हुआ बल है, बल प्रकट, और जबकि जो बल है वो प्रकट शक्ति है। शक्ति की पृष्ठभूमि में बल रह सकता है, किंतु वह बिल्कुल अलग है। शक्ति क्या है? अप्रकट तत्व है, बल क्या है? प्रकट तत्व है। बल भौतिक चीज है, जबकि शक्ति क्या है? अप्रकट तत्व है। बल का अर्थ है शास्त्रियों की प्रयुक्ति। शास्त्रियों मतलब सैंक्शन, किसी के ऊपर कुछ प्रतिबंध लगा देना, और प्रतिबंधों की व्यवस्था जिसमें साधारण जुर्माने से लेकर प्राण दंड तक का प्रावधान शामिल है। ये क्या है? बल। रॉबर्ट बायस्टेड के अनुसार शक्ति बल प्रयोग की योग्यता है, ना कि उसका वास्तविक प्रयोग। वास्तव में बल शक्ति का एक रूप है, बल शक्ति नहीं है। बल शक्ति का एक रूप है, किंतु बल ही शक्ति नहीं है। रॉबर्ट बायस्टेड ने शक्ति के 3 रूप बताए: बल, प्रभाव और प्रभुत्व। बल शक्ति के दामन में उसी प्रकार रहता है जिस प्रकार बादल में बिजली रहती है। जब बल अमर्यादित तथा लक्ष्यहीन होता है तब उसे दमन कहा जाता है। स्वीकृत, सीमित तथा नियंत्रित बल को शास्त्रीय कहा जाता है। इस प्रकार शक्ति बल की तुलना में निश्चित रूप से व्यापक तत्व है। तो यहां पर शक्ति और बल में भेद समझाने का प्रयास किया गया, यानी शक्ति बल से व्यापक है। बल शक्ति का एक रूप हो सकता है, लेकिन वो वास्तव में शक्ति नहीं है। शक्ति और प्रभाव। शक्ति एवं प्रभाव दोनों बौद्धिक एवं संबंधात्मक हैं तथा एक दूसरे को सबलता प्रदान करते हैं। यानी शक्ति भी दूसरे के व्यवहार को मनोवैज्ञानिक रूप से प्रभावित करती है, और प्रभाव के द्वारा भी यही किया जाता है। तो ये कहीं ना कहीं बौद्धिक है और संबंधात्मक है। दूसरे व्यक्ति संबंधात्मक है, यानी दूसरे व्यक्ति को प्रभावित करते हैं, और किससे? विवेक से। इसलिए बौद्धिक और संबंधात्मक है। एक दूसरे को सबलता प्रदान करते हैं। क्यों? क्योंकि जब प्रभाव होगा तो शक्ति काम करेगी, और शक्ति और प्रभाव इस प्रकार एक दूसरे को सबलता प्रदान करते हैं। दोनों औचित्यपूर्ण हो जाने के पश्चात ही प्रभावशाली होते हैं। शक्ति प्रभाव उत्पन्न करता है तथा प्रभाव शक्ति को, दोनों एक दूसरे की आवश्यकता पड़ती है। शक्ति और प्रभाव अलग अलग व्यक्तियों में भी हो सकते हैं, और शक्ति और प्रभाव दोनों के दर्शन एक व्यक्ति में भी किए जा सकते हैं। शक्ति एवं प्रभाव दोनों प्रभावित व्यक्ति के व्यवहार को प्रभावित करते हैं, किंतु वह व्यक्ति शक्ति के कारण परिवर्तित हुआ है या प्रभाव के कारण,
ये मालूम करना कठिन होता है, ये तो जो प्रभावित हुआ है वही बता सकता है। असमानताएं क्या क्या हैं? देखिए, शक्ति दमनात्मक होती है, उसके पीछे कठोर भौतिक बल हो सकता है, जबकि जब शक्ति का प्रयोग किया जाता है तो शक्ति से प्रभावित होने वाले व्यक्ति या समूह के पास उसे स्वीकार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं होता। प्रभाव कैसा होता है? अनुनयात्मक, स्वेच्छापूर्ण, मनोवैज्ञानिक। भाई शक्ति एक तरह से फोर्सफुल है, उसको जब प्रयोग किया जाता है तो मानना पड़ेगा। जबकि प्रभाव क्या है? प्रभाव एक तरह से है स्वेच्छापूर्ण है, मनोवैज्ञानिक है, अनुनयात्मक है। शक्ति प्राय शक्ति धारक के पास स्वतंत्र रूप में रहती है, उसका प्रयोग शक्ति धारक दूसरे की इच्छा के विरुद्ध एवं प्रतिरोध के रहते हुए कर सकता है। जबकि प्रभाव संबंधात्मक होता है, उसकी सफलता का आधार प्रभावित व्यक्ति की सहमति या स्वीकृति होती है। शक्ति को अप्रजातंत्रात्मक माना जाता है, वह प्रति शक्ति को आमंत्रित करती है तथा भय पर आधारित होती है। इसके विरुद्ध प्रभाव पूर्णतया प्रजातंत्रात्मक माना जाता है, उसका अनुपालन स्वेच्छा से किया जाता है। शक्ति और शक्ति के प्रयोग पर अनेक सीमाएं लगी होती हैं। शक्ति कितनी भी अधिक क्यों ना हो, उसे किसी न किसी तरह के प्रभाव के सहारे की आवश्यकता पड़ती है, अन्यथा शक्ति की दुर्बल होते ही या प्रतिबंधों के अभाव में उसका अनुपालन नहीं किया जाएगा। प्रभाव की शक्ति असीम होती है और प्रभाव प्राप्त कर लेने पर उसका खुलकर लाभ उठाया जा सकता है, क्योंकि प्रभावक और प्रभावित के बीच एक सद्भावनापूर्ण संबंध स्थापित हो जाता है। तो ये थे शक्ति और प्रभाव। अब हम शक्ति और सत्ता की बात करते हैं। देखिए, शक्ति और सत्ता एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और थोड़ी बहुत सूक्ष्म अंतर भी है। शक्ति व्यक्ति समूह और भौतिक परिस्थितियों के प्रतिरोध के रहते हुए भी स्वतंत्र कार्य करने की क्षमता का नाम है। यह आदेश देने की क्षमता है, उसे अपनी इच्छा को प्रभावशाली ढंग से पूर्ण करने की योग्यता के रूप में देखा जा सकता है। यदि आवश्यकता पड़े तो दूसरों पर थोपा जा सकता है। सत्ता के बिना शक्ति असंस्थायीकृत, असाधनात्मक, परिस्थितिजन एवं अनिश्चित होती है। और सत्ता क्या होती है? संस्थायीकृत होने के कारण अपने विषय क्षेत्र और प्रकृति से निश्चित होती है, उसे उसके निर्देशों को बाध्यकारी मानकर पालन किया जाता है। यानी शक्ति के साथ जब वैधता मिल जाती है तो वो सत्ता बन जाती है। सत्ता निश्चित होती है, स्पष्ट होती है, प्रकट होती है, इसलिए इसका विभिन्न स्तरों पर व्यक्तियों, संस्थाओं अथवा समूह में प्रत्यायोजन किया जा सकता है। शक्ति में इस प्रकार की स्पष्टता एवं निश्चितता का अभाव पाया जाता है। तो यानी सत्ता निश्चित होती है, किसी के हाथ में होगी, जैसे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, कलेक्टर, ये सब सत्ताधारी लोग हैं। जबकि शक्ति और सत्ता जरूरी नहीं है कि एक ही व्यक्ति में हो। और एक उदाहरण हम देखते हैं किस चीज का? शक्ति और प्रभाव का। देखिए, शक्ति और प्रभाव एक दूसरे से पूर्णतया पृथक रहते हैं। एक व्यक्ति शक्ति रखते हुए भी प्रभावहीन हो सकता है। एक व्यक्ति में शक्ति और प्रभाव दोनों हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। हम उदाहरण लेते हैं 1971 में, जब पाकिस्तान का विभाजन हुआ था, यानी पाकिस्तान से बांग्लादेश बना था। तो 1971 तक याहिया खां पूर्वी बंगाल में यही स्थिति थी। उन्होंने पूर्वी बंगाल के संबंध में केवल शक्ति प्राप्त की थी, प्रभाव नहीं, क्योंकि याहिया खां पश्चिमी पाकिस्तान का सैनिक शासक था। उसे पश्चिमी पाकिस्तान में शक्ति प्राप्त थी, सत्ता भी प्राप्त थी, और पश्चिमी पाकिस्तान में उसे
पूर्वी पाकिस्तान में उसे प्रभाव प्राप्त नहीं था, केवल शक्ति प्राप्त थी। और पूर्वी पाकिस्तान में प्रभाव किसको प्राप्त था? शेख मुजीबुर रहमान को, परंतु उसके पास शक्ति या सत्ता नहीं थी। अतः प्रभाव को शक्ति की आवश्यकता नहीं पड़ती और शक्ति भी बिना प्रभाव के रह सकती है, लेकिन यह स्थिति साधारणतः लंबे समय तक नहीं रहती। इसीलिए पाकिस्तान टूट गया और शेख मुजीब, जिन्होंने 16 दिसंबर 1971 को केवल 16 दिसंबर 1971 के पूर्व केवल प्रभाव प्राप्त था, उन्हें दिसंबर 1971 में बांग्लादेश के संबंध में शक्ति भी प्राप्त कर ली, यानी बांग्लादेश अलग राज्य बन गया। तो उन्होंने प्रभाव के साथ शक्ति भी प्राप्त कर ली।